इंफॉर्मेशन से बड़ा कोई वेपन होता नहीं है, खतरनाक वेपन होता है, वेपन नहीं है। बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पर। इसीलिए कहा गया है कि नेता वो नहीं होते जनता के आगे खड़े होते हैं, पर नेता वो नहीं है जो भीड़ के आगे खड़ा है, नेता वो है जिसके पीछे भीड़ खड़ी है। गुड आफ्टरनून सर। From the last 2 days, I want to talk with you, but also got afraid from your bodyguards. डरो मत यार, डरो मत। कौन है ये, किसका है? अब इतना सब लिख के नाम लिखाई नहीं दीजिए अपना, केवल एक अपना फोटो बना के भेजा होगा ऐसे ऐसे। अब मैं कैसे पहचानूंगा? अब मैं सबको देख रहा हूं, सभी ऐसे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे पहचानूं किसका है? सो अनलेस यू राइट योर नेम, ये कह रहे हैं जो गंजा हो उसको देख लीजिए, इससे पता लगेगा। चलिए, एनीवे, चिट्ठी विट्ठी मत भेजो भाई, थोड़ा सा पढ़ लो आराम से। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो any citizen of countries authorized to write a letter to the CPIO or the state public information officer। तो जब भी आप लिखें बस ये चेक कर लें कि वो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है। कौन है इससे मतलब नहीं, किसी भी ऑफिस में लिखना हो तो लिख के भेजिए CPIO या SPIO, और अगर डाउट हो कि सेंटर का स्टेट का भाड़ में जाए, सीधे लिखो PIO, बात खत्म। टू द PIO, बस इतना लिखना है। यू कैन ऑल्सो मेल इफ यू हैव द मेल एड्रेस ऑफ दैट PIO। और इसमें करना क्या है, 10 रुपए की फीस पे करनी है इफ यू डू नॉट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड इफ यू बिलोंग टू BPL दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको 10 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। बट देन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर BPL, तो उसको प्रूव करने में खर्चा ज्यादा ही हो जाता है आमतौर पर। सो बेटर टू इन्वेस्ट 10 रुपीज फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक, एक अच्छा लेटर वो होता है जिसमें स्पेसिफिकली पूछते हैं। कई लोग PIO के नाम पे प्रेम पत्र लेके भेज देते हैं। आपको पता है 7 दिन पहले मैं पंचायत अधिकारी से मिलने गया था, तो उसने मुझे गुस्से में डांट लगा दी। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा मन हुआ कि मैं नस काट लूं। मेरे पेरेंट्स से समझाया नस मत काटो, तो मैं नस नहीं काटी, लेकिन मैं चाकू तो खरीद चुका था। तो मैं चाकू वापस करने गया, चाकू वापस नहीं हुआ, तो मैंने अधिकारी से कहा चाकू के पैसे दो। उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? दिस इज द इंफॉर्मेशन दिस पर्सन वांट्स टू सीक फ्रॉम द ऑफिसर। तो ऐसे इमोशनल लेटर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट ए फॉर्मल लेटर। आई बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 में एक सेंटेंस, उसके बाद ABC, 1 के 2-3 पार्ट्स हैं। नंबर 2 सेंटेंस, उसके बाद AB, 3 एक सेंटेंस। प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन ऑन द एड्रेस गिवन बिलो विदिन 30 days एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट, और विदिन 48 hours एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। ऐसा फॉर्मल लेटर लिख के भेजना है, जमीन खिसक जाती है अफसर के नीचे से जैसी ऐसे लेटर मिलता है। अभी आप खिसकाइए, 3 साल बाद आपकी खिसकेगी जब आप बन जाएंगे अधिकारी, फिर आपके पास चिट्ठी आएंगे ना इस तरह की, अभी तो मजा आएगा। सो एनी सिटीजन कैन अप्लाई फॉर एन इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या होगा? द PIO इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड दिस अप्लाइज टू द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये नहीं कि आप प्राइवेट वालों के पीछे पड़ जाएं। टू द PIO, समोसे की दुकान, आई हैड कम टू ईट समोसा इन योर शॉप एंड प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन विद इन 48 hours। तो वहां नहीं चलेगा, सरकार से चलता है, सरकार की तरफ से राइट है। तो PIO को क्या करना है? ही हैज टू आंसर योर क्वेरी विद इन 30 days और 48 hours if the information is related to someone's life or liberty। अगर मामला लाइफ का है या लिबर्टी का है
तो 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है. बट इफ द issue is not about the life or liberty of anyone, then he has 30 days to respond to the query. भाई एक काम करना, एक चॉकलेट मंगवा देना, सबसे छोटी वाली. एक नन्हे मुन्ने बच्चे को देना है, जितना हो. क्या बात है, क्या बात है. विरोध हो गया भाई, डिस्क्रिमिनेशन की आवाज आ रही है. जनता ही तुम्हारे साथ नहीं है. इसीलिए कहा गया है कि नेता वो नहीं होते जनता के आगे खड़े होते हैं. मतलब नेता वो नहीं है जो भीड़ के आगे खड़ा है, नेता वो है जिसके पीछे भीड़ खड़ी है. नहीं समझ में आया? चल छोड़ो. आई ट्राइड माई बेस्ट. चलिए अभी आगे देखेंगे. तो जो पीआईओ है उसे 30 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ठीक. अब वो इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता है, या तो इंफॉर्मेशन दे देगा और कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. अगर नहीं देगा तो ही विल प्रोवाइड द रीजन देयर ऑफ कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है. And he can cite something from the Right to Information Act कि according to this provision of RTI Act, I am not supposed to provide you this information. ऐसे बताएगा. And whatever the case, he will also mention one specific thing. If you are not happy with the response, you have the right to appeal against this information given by me. You can put your appeal within 30 days. And you can send your appeal to my senior officer. उस ऑफिसर का नाम लिखा होगा, डेजिग्नेशन होगा, नेम, एड्रेस एटसेट्रा, कि आप मेरे डिसीजन के खिलाफ यहां अपील कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो इट हैज टू बी मेंशन इन द रिप्लाई वेयर कैन यू गो फॉर द अपील. और अगर आप वहां अपील करते हैं, अपील का मतलब वकील नहीं चाहिए, सीधे आपको लेटर लिख के भेजना है कि मैंने ये मांगा था, ये मिला है, आई एम नॉट हैप्पी, this is my appeal, बस. And then the senior officer is supposed to answer your question in 30 days after that. From the receipt of the letter, within next 30 days, he is supposed to answer your query. तो पहला लेटर 30 दिन, लेटर आ गया, 30 दिन में अपील करनी है, लेटर पहुंच गया, 30 दिन में जवाब आ जाएगा. अगर यहां भी बात ना बने, then you have the option of one more appeal, which is known as the final appeal. Final appeal you can send to the CIC or the SIC. What is CIC? Central Information Commission. Yes, State Information Commission. The person working there is commissioner, and in totality that is a commission. अब CIC और SIC को जब आप अपील करेंगे, you have 90 days to send your appeal application. It can be even more than 90 days if the commission is of the view that this should be accepted. But otherwise, 90 days is the prescribed limit. And they are supposed to answer your query within 30 days from the receipt of your application. So this is how you can seek information from the government. And when you seek information, information से बड़ा कोई वेपन होता नहीं है, खतरनाक वेपन होता है. If you have the real information or the capacity to have information, उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है. बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पर. लाइफ लिबर्टी का एग्जांपल ये है कि आप लिखें कि मेरे पड़ोस में रहता था एक लड़का जिसका नाम था चंदू. चंदू की उम्र है 24 साल. वो पिछले 3 दिन से लापता है. कृपया मुझे बताएं कि क्या जिले के किसी पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च हुई है. नंबर 2, यदि हुई है तो कौन से सब इंस्पेक्टर के पास ये केस है. नंबर 3, अभी तक उनकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं.